सेशन की तरफ चलते हैं, नॉलेज सेशन की तरफ। हमारे साथ बहुत सीनियर वेलनेस कोच हमारे साथ गीता सिंह जी हैं। गीता सिंह जी, आपका स्वागत है। प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं और हमें कुछ हेल्थ के बारे में, कुछ चीजों के बारे में आप जानकारी देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच गीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। एंड मैं गीता सिंह फरीदाबाद से, और आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पे। यस, आपने सही सुना, इन्वेस्टमेंट। तो टॉपिक कवर करते हुए आपको पता चलेगा इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है। शुरुआत करते हैं अपने बचपन से, जब हमारा जन्म होता है और धीरे धीरे करके हम ग्रो होते जाते हैं आगे, मतलब हमारा जो है ग्रोथ बढ़ती जाती है। तो जो हमसे बड़े भाई बहन होते हैं ना, हम उनको देख के थोड़ा सा फील करते हैं कि देखो उस एज में पहुंच करके ना कितनी फ्रीडम मिलेगी, हम दौड़ पाएंगे, भाग पाएंगे। फिर वो एज भी हमें मिल जाती है। उसके बाद हम स्कूल्स वगैरह में हमारा एडमिशन हो जाता है। तो अपने से बड़ी क्लास के बच्चों को जब हम देखते हैं, सपोज हम 5th में हैं तो 6 और 8 के बच्चों को हम नोटिस करते हैं, देखो वो बच्चे कितने एक्टिव हैं, कितना अटेंशन मिलता है उनको। फिर चलो कुछ साल के बाद हमें वो क्लासेस भी मिल जाती हैं। देन हम 9-10 के बच्चों को देखते हैं, कितना इनमें जो है मतलब स्कूल में इनका कितना रौब है, टीचर कितना इनको रिगार्ड्स करते हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है। चलिए एनीवे, हम 9-10 भी पास आउट कर जाते हैं। फिर हमारा ध्यान होता है 11-12 के बच्चों पे, उनका एटीट्यूड, बोलने का तरीका, फियरलेस होना। पेरेंट्स उनको मोबाइल वगैरह दे देते हैं, और तो लगता है देखो 11th-12th में लाइफ बिल्कुल बढ़िया होगी। जब 11th-12th में पहुंचेंगे ना, तब बहुत मजा आएगा, तब लाइफ जीने का मजा आएगा। चलिए वहां भी पहुंच जाते हैं। देन 11th-12th में आने के बाद देखते कितना प्रेशर है पढ़ाई का, बहुत सारे एग्जाम क्रैक करने हैं, बहुत सारी रेफरेंसेस बुक से हमें स्टडी करना होता है, और पेरेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है, कितने मार्क्स आए, क्या आए, बोर्ड एग्जाम में कितना आपका वो होगा, मतलब परफॉर्मेंस कैसी होगी। लाइफ ना कॉलेज में बहुत बढ़िया लाइफ होती है, बिल्कुल फ्रीडम, कोई टेंशन नहीं। सुबह आओ, सुबह निकल जाओ कॉलेज के लिए, शाम तक घूमते फिरते दोस्तों के साथ एंजॉय करना, कोई रोक टोक नहीं है। सो चलिए कॉलेज में भी एडमिशन हो गया, लेकिन यहाँ पे आके फिर क्या होता है, पॉकेट मनी वो थोड़ी शॉर्ट कम पड़ जाती है, क्योंकि डिपेंड करते हैं पेरेंट्स के, जितना पेरेंट्स हमें देते हैं, अलाउ करते हैं हमारी पॉकेट मनी। फिर लगता है कि जब जॉब होगी ना, तब पैसे से भरा होगा हमारा जेब, और तब तो पूरी ही फ्रीडम होगी, तब बहुत मजा आएगा जिंदगी जीने का, है ना। तो चलिए ठीक है, 1-2 प्रोफेशनल डिग्रीज वगैरह ले ली, और लेने के बाद बढ़िया जॉब भी मिल गई, अच्छी सैलरी आ रही है, और जिंदगी फर्स्ट क्लास चल रही है। लेकिन फिर लगता है कुछ एक टाइम के बाद कि अब अपनी फैमिली हो, वेल सेटल्ड फैमिली हो, तो अच्छा लगेगा, जीने का और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, शादी हो गई, फैमिली हो गई अपनी, ये सब कुछ आते आते जो है हमें लगता है कि अब लाइफ सेट है, खुश हैं, अब हम हैप्पी रहेंगे और लाइफ को अपनी मर्जी से जिएंगे, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। बिल्कुल जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, कर भी पाएंगे। ओके, फाइनेंशियली भी देखा जाए और कैसे भी। तभी क्या होता है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, या वो हमारे पास आके हमें ये चीजें बताते हैं कि भाई देखो अब तो फैमिली हो गई है, अब तो सोचना शुरू करो, अब तो ना 1-2 लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह करा लो। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनटाइमली डेथ, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें। फिर माइंड में ये बात आती है, हाँ ये तो है, फैमिली हो गई है, उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, चलिए 1-2 लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लिए। लगा अब तो लाइफ सेट है, ठीक है, कुछ हो गया कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंश्योरेंस करवा रखा है बढ़िया सा, वो फैमिली के काम आएगा, फैमिली से। कुछ एक टाइम के बाद फिर हमारे कुछ और दोस्त मिलते हैं, या कोई हमें किसी से टकराते हैं ऐसे, तो पता चलता है एक मेडिक्लेम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए खाना पीना बहुत बेकार हो गया है, लाइफ स्टाइल बढ़िया नहीं है। मेडिक्लेम कर लेंगे, इन केस कभी कोई हार्ट की दिक्कत, किडनी फेलर, ये वो कुछ भी चीजें मेडिक्लेम में तो एटलीस्ट इतने तो होंगे कि भाई ऑपरेशन वगैरह करा के दोबारा वापस घर आ सके। जिंदगी हम इंतजार करते हैं कि चलो फैमिली होने के बाद ना फुल इंजॉयमेंट होगा, लेकिन वहां तक आने के बाद, जब वहां पे पहुंच जाते हैं, जिसका हम बचपन से वेट करते हैं, सब कुछ अचीव करने के बाद, हम मरने की बात हर दिन सोचते हैं, मन में ये रहता है, ये हो गया, वो हो गया, उस हर चीज के लिए इंश्योरेंस करते हैं, हर चीज के लिए मेडिक्लेम, ये वो चीजें। जो सबसे जरूरी पार्ट है वो हम मिस कर जाते हैं। सो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर क्या करें?
तो क्या लाइफ इंश्योरेंस ना करवाएं, मेडिक्लेम ना करवाएं? नहीं। देखिए क्या होता है कि हमारे घरों में ना बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं, और जब उनको हम परचेज करते हैं, लाइक फैन, एसी, टीवी, कूलर, ये आपका जो है गाड़ी वगैरह हो गया, तो शॉपकीपर बोलता है कि इसकी जितनी बढ़िया मेंटेनेंस करोगे, जितनी बढ़िया टेक केयर करोगे, उसकी लाइफ उतनी बढ़िया रहेगी, उतनी लॉन्ग लाइफ रहेगी, सही चलेगी। के पूरा ध्यान रखते हैं कि हर 2-3 महीने के बाद गाड़ी की सर्विसिंग हो, सही तरीके का उसमें ऑयल वगैरह डालें, टाइम पे डालें, सही तरीके से उसको चलाएं भी, बहुत टेक केयर करते हैं, वॉश करते हैं, हर चीज़ करते हैं। अपने घर की, जिस घर में हम रहते हैं, उसको हम पूरा वाइट वॉश करके, मेंटेनेंस करके कोशिश करते हैं कि इसकी भी लाइफ बढ़े, सबका पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद के बारे में सोचने की, क्योंकि देखिए ये जो चीजें हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इसका शायद सब्स्टिट्यूट है, एक खराब हो गया, 2-3 साल में नहीं चला, दूसरा परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये बॉडी हमें एक ही मिली हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक मिली हुई है, और इसकी भी आप जितनी बढ़िया तरीके से इसकी केयर करोगे, उतना लंबा ये हमें साथ देने वाली है, और लाइफ उतनी बढ़िया और उतनी इंजॉयमेंट वाली होने वाली है। लेकिन यहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता है, यहाँ पे हम कंजूसी कर जाते हैं, यहाँ पे हम सोचते हैं। सो आज का टॉपिक था इन्वेस्टमेंट। हम खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे हमें लगता है, हमें पता है कि हमारी बॉडी को ये चीजें चाहिए, हमारी बॉडी को ओमेगा 3 चाहिए, हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए, हमारी बॉडी को वो सारी चीजें चाहिए जो बॉडी प्रॉपर रन करे, तो वो उसको मिले तो वो रन करेगी, इसी तरीके से वो काम करेगी। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं इतना सारा तो मैं नहीं खर्च कर सकती या नहीं कर सकता खुद पे, है ना, ये तो चीजें, ये तो एक्स्ट्रा खर्चा है, ये सिर्फ खर्चे के हम मान लेते हैं। तो वो एक्सपेंसेस मत मानिए, उससे आप इन्वेस्टमेंट मानिए, खुद पे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपकी बॉडी जितनी बढ़िया रहेगी, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका, ये सिर्फ एक ही मिला हुआ है। ओके। और मेंटली, फिजिकली जितना खुद पे ध्यान देंगे, जितना खुद पे ध्यान देंगे, उतनी आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। हो सकता है कि शायद उस इंश्योरेंस की जरूरत ही ना पड़े, लाइफ इतनी लंबी और बढ़िया हो सकता है उस मेडिक्लेम की कभी जरूरत ही ना पड़े, जिसके लिए हम हर महीने या एवरी ईयर हम उसके लिए इतना बड़ा इंस्टॉलमेंट निकाल के रखते हैं। ओके। सो अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना शुरू करिए आज से, उसके लिए सोचिए मत, उसको जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो उसे दीजिए। अब इसके लिए गाइड कौन करेगा? कि देखिए कोई आपका पॉलिसी वगैरह परचेज करते हैं, तो वहाँ पे एडवाइजर होते हैं, वो आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं कि दिस पॉलिसी इज बेटर फॉर यू। तो आप एनालिसिस करते हो 3-4 पॉलिसी को कवर करके, हाँ कौन सा मेरे लिए बेस्ट है और कौन सा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, सेम मेडिक्लेम की सिचुएशन में। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो गाइड करते हैं आपको कोचेस, वो आपको हेल्प करते हैं आपका हेल्थ गोल अचीव करने में, वो आपको हेल्प करते हैं मेंटली फिजिकली फिट रहने में। जब भी जैसे आपका एक आपने हेल्थ गोल बनाया, आप कोच के पास गए, कोच ने आपको गाइड किया, डाइट प्लान बना के दिया आपको, और 2-3 महीने के बाद थोड़ा सा ना जो हमारा जोश है वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है, नहीं मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ वर्कआउट के लिए, नहीं ये न्यूट्रिशन मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। आपका कोच आपको हेल्प करता है कि कैसे आप इस चीज को अपने बाकी एक्सपेंसेस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कितने सही तरीके से जो आपकी बॉडी के लिए वाकई में रिक्वायर्ड है वो आपको उस चीज के बारे में गाइड कर सकते हैं। तो अपने कोचेस से कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है या जो डिस्कस करना चाहते हैं, या आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हाँ शायद मुझे मेरा हेल्थ गोल अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, या जो मेरा जोश था वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, या मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि 3-4 महीने के बाद जो फर्स्ट मंथ मेरा जो एकदम हाई स्पिरिट थी मेरे अंदर, अब वो एकदम लो हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली हैं कि जैसे हमने हर चीज को इम्पोर्टेंस दी है अपनी लाइफ में, हर एक चीज को जिसकी शायद वाकई में जरूरत है ना, तो सेम ऐसे ही आप इम्पोर्टेंस दीजिए अपने बॉडी को, अपने शरीर को, और फिर देखिए आपकी लाइफ में बदलाव, अमेजिंग, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी टोटली, जब आप खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, खुद के बारे में, हर एक चीज के बारे में, अपने बॉडी के लिए आपको जो भी लगता है कि हाँ मुझे ये चीज को देनी है, ये 24 आवर में से 1 आवर इसके लिए निकालना है, आप निकाल पाएंगे जब आप सोचेंगे। इवन ये ठीक है आप तो क्लब में आते हैं करते हैं, लेकिन जो बाकी फैमिली मेंबर हैं आपके, उनके भी अच्छी सेहत के लिए आपको ही सोचना है,
उनको भी क्लब में लेके आना आपकी ही जिम्मेदारी है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एज ए मदर सपोज हम अपनी बात करें तो सिर्फ ये नहीं है कि मैं फिट रहूं, मतलब मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे, हस्बैंड सभी फिट रहें। कैसे फिट रहेंगे? वो तभी फिट रहेंगे जब उनका भी एक रूटीन बनेगा। उनको भी क्लब में लेकर के आइए। बच्चे हैं आजकल घरों में रह रहे हैं, बच्चों को क्लब में लेकर के आइए, उनको समझाइए इसकी इम्पोर्टेंस। खुद नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप एक दो दिन लेकर के आइए। क्लब में ऐसा एनवायरनमेंट है कि वो डेफिनेटली 2-3 दिन आने के बाद उनका रूटीन बनेगा। सेहत बहुत जरूरी चीज है, बहुत कीमती चीज है। और इवन आज के टाइम में जबकि शायद हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, एक ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे बात होती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी कुछ 1-2 हफ्ते या महीने में बूस्ट नहीं होता, ये रेगुलर कंसिस्टेंसी, अपनी बॉडी को आप अच्छा खाना, अच्छा वर्कआउट, एक अच्छा रूटीन, एक अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं, ये उससे बनता है, उससे बढ़ता है। ओके, तो आप अपनी जो ये नॉलेज आप लेते हैं यहाँ से, तो इस चीज को फैलाइए, लोगों तक फैलाइए, लोगों को बताइए, अपने घरों में हर एक को मोटिवेट कीजिए, और आप फिर देखेंगे कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आएगा, चेंज आएगा। आप खुद भी ताज्जुब करेंगे कि कुछ महीने पहले तो मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी थी, एंजाइटी थी, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था या शॉर्ट टेम्पर्ड थी, और अब क्या हो रहा है? ये चमत्कार कैसे हो रहा है? ये चमत्कार होता है जब अपनी लाइफ को हम वो सब देते हैं जो उसे वाकई में चाहिए। ओके, आपकी बॉडी डिमांड करती है, लेकिन कई बार होता है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। वो सिम्टम्स होते हैं ना, अब जैसे देखिए चेहरे में अगर आपके पिंपल्स हैं, एक्ने है, ये सब चीजें, वो एक एक साइन है कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ चल रहा है, तो उसको ठीक कीजिए। ये वेट मत कीजिए कि जब बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में चली जाए, नहीं। लव योर सेल्फ वेल। जितना खुद से प्यार करेंगे, ये जिंदगी आपको उतने लंबे समय तक प्यार करेगी। जितना आपकी बॉडी से आप प्यार करेंगे, इसकी टेक केयर करेंगे, जैसे आप बाकी चीजों की करते, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले खुद पे ध्यान देना शुरू करिए और लाइफ में आप बदलाव देखिए। अमेजिंगली बहुत ज्यादा चेंज आपको नजर आएगा। आई होप आज का टॉपिक आपके लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरी है हमारे लिए और किस किस तरीके से हमारे अपने शरीर के लिए जरूरी है, आपके माध्यम से शायद हम सब लोगों ने यहाँ 50 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं इस समय,